हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अंकुश के। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वायरॉइड के बारे में। इस लेक्चर में हम देखेंगे वायरॉइड क्या होता है, वायरॉइड की हिस्ट्री यानी इतिहास क्या है, वायरॉइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वायरॉइड के टाइप्स कौन कौन से हैं, वायरॉइड का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, वायरॉइड में रेप्लिकेशन की क्या प्रोसेस है, और इन द लास्ट हम देखेंगे वायरॉइड कौन कौन सी बीमारी कॉज कर। इसका इंट्रोडक्शन देखें तो वायरॉइड एक इन्फेक्शियस एजेंट होता है जो कि मेनली प्लांट में डिसीज कॉज करता है। यह सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि कैपेबल होता है सेल्फ रेप्लिकेशन के लिए। मींस यह अपनी मल्टीपल कॉपी खुद बना सकता है। वायरस की तरह वायरॉइड में कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता और यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए कहीं कहीं पे डबल स्टैंड भी होते हैं। इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ही लो होता है। इस डायग्राम को हम देखें तो ये बैक्टीरियोफेज T2 का डीएनए है, ये पॉलीमा वायरस का डीएनए है और ये बैक्टीरियोफेज F2 का डीएनए। वायरॉइड इन तीनों से भी छोटे पार्टिकल होते हैं। मींस यह वायरस से भी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। तो क्वेश्चन ये होता है कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी हिस्ट्री देखें हम तो 1971 में टी.ओ. डैनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज को स्टडी किया। इनिशियली इनको लगा कि यह वायरस के द्वारा कॉज होती है, पर किसी भी तरह के वायरस पार्टिकल इनको इन्फेक्टेड प्लांट में नहीं मिले। इंस्टेड उन्होंने डिस्कवर किया आरएनए मॉलिक्यूल इन्फेक्टेड प्लांट के न्यूक्लियाई में। इस इन्फेक्टेड एजेंट को डैनर ने वायराइड कहा, जिसका मीनिंग होता है वायरस के जैसे। अगेन उन्होंने कहा यह जो वायराइड है वो वायरस से भी स्मॉल होते हैं। इस डायग्राम में देखिए तो यह जो पर्पल और ब्लू कलर का रिप्रेजेंटेशन दिया है वो बैक्टीरियोफेज T7 के डीएनए का है और ये जो पीले रंग के डॉट दिख रहे हैं वो वायरॉइड है। तो इस स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट के ओरिजिन के लिए तीन हाइपोथेसिस हैं। फर्स्ट हाइपोथेसिस है प्रिमिटिव आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस में कहा गया है कि वायरॉइड की ओरिजिन एशियन आरएनए मॉलिक्यूल से हुई है जो कि लाइची के समय एग्जिस्ट करते थे और इन आरएनए का काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और रिएक्शन को कैटेलाइज करना होता था, इसलिए इनको मॉलिक्यूलर फॉसिल भी बोला गया है। सिमिलरली आज के जो वायरॉइड हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करते हैं और राइबोजाइम की तरह रिएक्शन को कैटेलाइज भी करते हैं। सेकंड है डिजेनरेटिव वायरस हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार वायरॉइड की उत्पत्ति वायरस से हुई है। ऐसे वायरस जो अपने प्रोटीन कोडिंग जीन और स्ट्रक्चर को ओवर द टाइम लॉस कर चुके हैं वो आज के वायरॉइड हैं। थर्ड हाइपोथेसिस है एस्केप होस्ट आरएनए हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अनुसार वायरॉइड का ओरिजिन होस्ट के इंट्रॉन जो कि नॉन कोडिंग पार्ट होता है आरएनए का, या फिर रेगुलेटरी आरएनए जो कि बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं उनके द्वारा हुआ है। ये दोनों नॉन कोडिंग और कोडिंग आरएनए ओवर द टाइम इंडिपेंडेंट हो गए और वायरॉइड का निर्माण किया। इनका एविडेंस हमको यह मिलता है कि यह आरएनए मॉलिक्यूल होस्ट के एंजाइम सिस्टम को यूज करके रेप्लिकेट करते हैं और अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं। तो इसी के साथ वायरॉइड का स्ट्रक्चर देख के हमें पता है वायरॉइड जो है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें कोई भी प्रोटीन कोट नहीं पाया जाता, पर कहीं कहीं पर ये आरएनए मॉलिक्यूल डबल स्टैंडर्ड भी होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड का एग्जांपल ले तो यह जो वायरॉइड है वो 250 से 350 डाल्टन का बना होता है। इसमें पाए जाने वाले एडेनिन और यूरेसिल तथा साइटोसिन और थाइमिन का रेशियो 1:1 होता है। इस वायरॉइड में कोई भी प्रोटीन कोड नहीं पाए जाते या प्रोटीन लेयर नहीं पाए जाते। यह वायरॉइड लाइनर और सर्कुलर दोनों फॉर्म में हो सकता है और इसका मॉलिक्यूलर वेट 11,500 से 130,000 डाल्टन हो सकता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड में 5 रीजन पाए जाते हैं। पहला है लेफ्ट टर्मिनल रीजन जो कि रेप्लिकेशन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस होस्ट के एंजाइम से पहले इंफेक्शन इसी रीजन में होता है। दूसरा जो रीजन है वो पैथोजेनिक डोमेन या फिर पी डोमेन है। यह रीजन डिसीज में जो भी सिम्टम्स आने वाले हैं उनको डिटरमाइन करता है। मींस नाम से ही पता चल रहा है यही जो है रीजन पैथोजेनिसिटी कॉज कर। तीसरा जो रीजन है वो है सेंट्रल कंजर्व रीजन। यही जो रीजन है वो होस्ट के आरएनए पॉलीमरेज द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है ताकि रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो सके। इस रीजन में हाईली कंजर्व न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं जो रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन के लिए नेसेसरी है। चौथा जो रीजन है वो वेरिएबल रीजन है। इस रीजन में अलग अलग होस्ट के हिसाब से चेंज होता रहता है जिस कारण डिफरेंट स्टेन बनते हैं। पांचवा रीजन है टर्मिनल राइट डोमेन। यह रीजन वायरॉइड के अंदर सिस्टमैटिक इन्फेक्शन करने
और कोशिका के बीच मूवमेंट करने में मदद करता है। तो ये था स्ट्रक्चर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड के सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का। स्ट्रक्चर के बेसिस पर वायराइड के दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट लाइनर और रॉड, सेकंड ब्रांच। लाइनर टाइप वायराइड आरएनए रेप्लिकेशन के समय टेम्पररी लाइनर होते हैं, बाद में वह प्रोसेस होके सर्कुलर मॉलिक्यूल बनाते हैं और यूजुअली लाइनर फॉर्म में इनकी मल्टीपल कॉपी एक साथ ज्वाइंट होती है, जबकि ब्रांच वायराइड आरएनए रेप्लिकेशन के समय वाई शेप में होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर बेस पेयरिंग के कारण, और इनमें सेल्फ क्लेवेज कर सकते हैं। वायराइड के क्लासिफिकेशन को देखें तो अभी तक वायराइड की 30 स्पीसीज आइडेंटिफाई हो चुकी है, जिनको दो फैमिली में डिवाइड किया गया है। पहली फैमिली है पोस्पीवेरिडी। इस फैमिली में आने वाले वायराइड रेप्लिकेशन न्यूक्लियस के अंदर करते हैं। इनमें राइबोजाइम एक्टिविटी मतलब सेल्फ क्लेवेज की एक्टिविटी नहीं पाई जाती और इनका स्ट्रक्चर रॉड के समान होता है। इनमें सेंट्रल कंजर्व रीजन पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायराइड और साइट्रस एक्सोकोटिस वायराइड। सेकेंड फैमिली है एब्सुम वेरिडी। इसमें रेप्लिकेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है और इनमें सेल्फ क्लेवेज की एबिलिटी होती है, मींस इनमें राइबोजाइम एक्टिविटी पाई जाती है। इनका स्ट्रक्चर ब्रांच शेप होता है। इनमें सेंट्रल कंजर्व रीजन अब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। इसके एग्जाम्पल देखें तो एवोगाड्रो सनब्लॉच वायराइड और क्राइसेंथियम क्रोनिक मोल्टिंग वायराइड। और अगर अपन रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए अपना मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, पर वायराइड सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का बना होता है, जिसमें विशेष तरह का रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, जिसे हम रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वायराइड का आरएनए जो सिंगल स्टैंडर्ड होता है वह सर्कुलर फॉर्म में आ जाता है और इस सर्कल के अराउंड रेप्लिकेशन प्रोसेस एंजाइम द्वारा होता है। इसे ही रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कहते हैं। इसमें रेप्लिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। वायराइड का हम आरएनए देखें तो यह पॉजिटिव सेंस आरएनए होता है और इसी पर रेप्लिकेशन होता है। एसिमेट्रिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन देखें तो पॉजिटिव सेंस आरएनए सबसे पहले नेगेटिव सेंस आरएनए में रेप्लिकेट होता है होस्ट आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। यह जो नेगेटिव सेंस आरएनए है वो मल्टीमेरिक होता है, मींस इसमें मल्टीपल कॉपी पाए जाते हैं। यह मल्टीमेरिक नेगेटिव टेम्पलेट की तरह यूज होता है और मल्टीमेरिक पॉजिटिव स्टैंड बनाता है। मल्टीमेरिक स्टैंड अगेन क्ले होता है और लाइगेट होकर सर्कुलर पॉजिटिव सेंस आरएनए वायराइड बनाता है, जबकि सिमेट्रिक मोड ऑफ रेप्लिकेशन में पॉजिटिव सेंस आरएनए नेगेटिव सेंस आरएनए बनाते हैं, जो कि मल्टीमेरिक होते हैं, पर इनमें राइबोजाइम एक्टिविटी पाई जाती है, जिसकी वजह से इनमें सेल्फ क्लेविंग होता है और मोनोमेरिक ब्रांच्ड नेगेटिव सेंस आरएनए बनते हैं। और ये नेगेटिव सेंस आरएनए सर्कुलर फॉर्म में आकर अगेन इनमें रेप्लिकेशन होता है और पॉजिटिव सेंस आरएनए मल्टीमेरिक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसमें फिर से राइबोजाइम एक्टिविटी होती है और क्लेवेज एक्टिविटी होती है और यह ब्रांच पॉजिटिव सेंस आरएनए बनाते हैं और इन द लास्ट यह पॉजिटिव सेंस आरएनए सर्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट होके वायराइड बनाते। तो यह था सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। आगे हम वायराइड और प्लांट डिसीज के बारे में बात करें तो वायराइड इन्फेक्शन जो है परसिस्टेंट होते हैं, मींस अगर एक बार वायराइड इन्फेक्शन हो गया तो जब तक प्लांट जीवित रहेंगे उनमें इन्फेक्शन रहेगा और यह इन्फेक्शन के कारण धीरे धीरे उनका डेथ हो जाएगा। वायराइड डिसीज के सिम्टम्स देखें तो सबसे पहले प्लांट के तने का ग्रोथ रुक जाता है, प्लांट के लीफ नीचे की ओर झुक जाती है, लीफ डीकलराइज हो जाती है, लीफ का जो आकार है डिस्टॉर्टेड हो जाता है और लीफ में पीले काले धब्बे पड़ जाते हैं और इस सब के कारण प्लांट का डेथ भी हो सकता है। वायराइड डिसीज का एग्जैक्ट मैकेनिज्म अभी तक अननोन है, बट कहा जाता है कि होस्ट के कई सारे प्रोटीन को इंक्रीज कर देता है, जो मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन सिंथेसिस को डिस्टर्ब करता है। और वायराइड डिसीज का ट्रांसमिशन मैकेनिकल टूल्स लाइक एग्रीकल्चर टूल्स, सीड और पोलन ग्रेन और वेक्टर लाइक एफाइड्स, जिनको छोटे कीड़े भी बोलते हैं, के द्वारा हो सकता है। और अगर हम प्लांट डिसीज की बात करें, जो मेन डिसीज है उनकी बात करें तो सबसे पहला है साइट्रस एक्सोकोटिस। इसमें जो है बार्क पील ऑफ हो जाते हैं, मतलब पौधे की जो छाल है वो निकल जाती है, पौधे वीक हो जाते हैं और इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, लीव्स जो है नीचे की ओर मुड़ जाते हैं, पेड़ की लीव्स छोटी हो जाती है, फ्रूट्स छोटे हो जाते हैं और इसके अलावा इनके जो जड़ हैं उनके भी बार्क जो हैं वो
चटकने लगते हैं। दूसरे डिसीज की बात करें तो ये है क्राइथेनियम स्टंट। इसमें पौधे का जो ग्रोथ है वो कम होता है, इसलिए पौधा बौना रह जाता है और इसके जो इंटरनोड है वो छोटे होते हैं और इनमें जो फ्लावर है वो जल्दी लगता है और कम संख्या में लगता है। इनकी पत्तियां हल्की पीली कलर की होने लगती है और इनमें जो है जड़ों का भी विकास नहीं होता। तीसरी डिजीज के बारे में हम बात करें तो कुकुम्बर पेल फ्रूट डिसीज। इसमें क्या होता है कि फलों का रंग फीका और सफेद हो जाता है, फल स्मॉल और अनडेवलप रह जाते हैं, इनकी जो पत्तियां हैं उनमें पीले निशान लगने लगते हैं और प्लांट का ग्रोथ रुक जाता है। चौथा जो डिसीज है वो है क्राइसेंथियम क्रोनिक मोल्टिंग डिसीज। इस डिसीज में पत्तियां जो हैं पीले और चितकबरी हो जाती हैं, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और मुड़ जाती है, पौधे छोटे और कमजोर रह जाते हैं, फूलों की संख्या कम आती है, गुणवत्ता कम हो जाती है, ज्यादा तापमान पर लक्षण और भी गंभीर हो जाते हैं। तो ये थे कुछ प्लांट डिसीज। एनिमल डिसीज के बारे में बात करें तो वायराइड और एनिमल डिसीज का कोई भी कंफर्म लिंक नहीं मिला है, पर पॉसिबली स्क्रेपी डिसीज इन शिप, अल्जाइमर डिसीज, हेपेटाइटिस डी, ये सस्पेक्ट बस किया गया है कि ये वायराइड द्वारा कॉज हो सकता है या वायराइड का इसमें कोई रोल हो सकता है। तो ये इस वीडियो का अंत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।